31 जुलाई 2024 से सावन महीने की सबसे पहली और बड़ी एकादशी पर पूरे 100 सालों के बाद बन रहे हैं 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। पूरे 18 सालों के बाद 3 राशियों की अचानक से चमकेगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 31 जुलाई यानी कि कामिका एकादशी के बाद कई राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। कई राशियों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही क्या क्या उनको उपाय करने चाहिए। वहीं आपको बता दें सावन की इस पहली एकादशी पर 5 ऐसे कार्य है जो कि भूल कर भी आपको नहीं करने हैं, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकती है। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 12 महीनों में से सावन का महीना सबसे विशेष और पवित्र माना गया है। आपको बता दें सावन महीने की सबसे पहली एकादशी 31 जुलाई के दिन बनने जा रही है और इसी पहली एकादशी के दिन मालव्य योग, गज केसरी राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग सहित इसी दिन शुक्र देव भी गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे कई राशि वाले लोगों के जीवन में अचानक से परिवर्तन होने वाला है। अचानक से उनकी लाइफ में अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सावन महीने की पहली एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए 31 जुलाई से लेकर पूरे 45 दिन यानी कि पूरा अगस्त और सितंबर का आधा महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ रहने जा रहा है। एक तो दोस्तों मंगल और गुरु की युति बन चुकी है और साथ ही आज 31 जुलाई को ही शुक्र देव भी अपनी चाल में परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के पास खूब पैसा ही पैसा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे भी आपको जबरदस्त प्रॉफिट यानी कि मुनाफा मिलने की संभावना है। 1 अगस्त के बाद से ही कर्क राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके खर्च कम होंगे, इनकम बढ़ेगी और साथ ही आप अगर कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो भी आप अगस्त के महीने में कर सकते हैं। किस्मत पूरी तरीके से आपका साथ देने जा रही है। बाकी गुरु मंगल की युति आप लोगों के इनकम के नए नए माध्यम बनाएंगी, भाग्यवश कुछ कार्य भी आपके बनेंगे और व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में लाभ मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सावन महीने की इस कामिका एकादशी वाले दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर 3 बेलपत्र और गंगा जल से उनका अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें और साथ ही इसी दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं। साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कामिका एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी कामिका एकादशी के बाद लंबे समय से जो आपके मानसिक परेशानियां चल रही थी वो समाप्त होगी। घर वालों के बीच अगर कोई भी अनबन या वाद विवाद की स्थिति थी वो भी दूर होने वाली है। आपसे रिश्तों में आपके सुधार रहेगा। अगर आप कोई भी नई योजनाएं, नई प्लानिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो सफल रहेगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में आने वाली बाधाएं भी दूर होने की संभावना है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर से सहयोग मिलेगा। जो भी व्यक्ति शादीशुदा है, मैरिड है ना, ऐसे सभी विवाहित लोगों की जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है। आप लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लव लाइफ की चुनौतियां भी आप लोगों के लिए खत्म होने वाली है। बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। अगस्त के महीने में आप लोग कोई भी महंगी ज्वेलरी खरीद सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। हालांकि घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, स्थितियां विपरीत है तो उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अपने परिवारजनों से बातचीत करके समस्या का हल निकाल लीजिएगा। आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स का भी सपोर्ट मिलेगा। दिन की शुरुआत में इनकम में बढ़ोतरी के मौके प्राप्त होंगे। कपल्स के लिए लव लाइफ में खुशियों का माहौल रहेगा और जीवन साथी के साथ आपका जो रिश्ता है वो और अच्छा मजबूत होगा। जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है या आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई अच्छी पोजीशन पर है और लंबे समय से अगर आप अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे ना, तो वो इंतजार
की घड़ियां भी खत्म होने वाली है। अगस्त के महीने में मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफर होने की खुशी मिल सकती है। आप कोई भी नया या अच्छा पद जो है वो नई जगह पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस एकादशी वाले दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें और उनको तुलसी दल का भोग लगाएं। और इसके बाद आपके आसपास अगर कोई भी गरीब बच्चे रहते हैं, चाहे ढाणी में हो चाहे दोस्तों कहीं पर भी कोई गरीब बच्चे हो ना, तो उनको जाकर आप भोजन का दान कीजिएगा। सावन के महीने में यह आप लोगों के लिए अति लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं कामिका एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? आपको सफलता कब हासिल होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कामिका एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार लक्ष्मी नारायण योग का जो निर्माण हो रहा है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा। एक तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, साथ ही प्रेम संबंधों में भी मधुरता होगी, इनकम के नए नए साधन बनेंगे, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। जो भी व्यक्ति साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में अगर कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको जबरदस्त मुनाफा होगा, जमीन जायदाद में बढ़ोतरी होगी, नौकरी कारोबार में भी खूब तरक्की मिलेगी और व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार की स्थिति सुदृढ़ होगी। जो भी व्यक्ति कुंवारे हैं, अविवाहित है और अगर आप विवाह योग्य उम्र में अवस्था में आ चुके हैं ना, तो आपका शादी विवाह निश्चित हो सकता है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके सुख और सौभाग्य दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। अगस्त का महीना आप लोगों के सभी कार्य को बनाने लगेगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, भौतिक सुख सुविधाओं में जीवन गुजरेगा, करियर में मनचाही सफलता मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण अगस्त सितंबर में अगले 45 दिनों तक आप लोगों को अचानक से धन लाभ मिल सकता है। चलिए जान लेते हैं कामिका एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ,
ढ और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी 31 जुलाई से लेकर आने वाले 45 दिन आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होंगे। एक तो यह 1.5 महीना आपके सभी सपनों को साकार करेगा। आपके परिवार में धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। नौकरी कारोबार में भी आप खूब तरक्की कर पाएंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। धन की आवक बढ़ेगी। शैक्षणिक कार्यों में मनचाहे परिणाम होंगे और करियर में सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन में आप जो कुछ भी चाहेंगे उसकी उपलब्धता आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से यह जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। धन लाभ होने की प्रबल संभावना बन रही है। आपका खर्च कम और इनकम बढ़ोतरी होने की संभावना बनेगी। चलिए अंत में जान लेते हैं कि कामिका एकादशी के दिन 5 ऐसे कार्य है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो कामिका एकादशी के दिन अनाज का सेवन करना वर्जित माना गया है। दूसरा, कामिका एकादशी पर तामसिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। तामसिक चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। इस एकादशी पर चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आजीवन आपको दरिद्रता यानी कि गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपको किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बुरा बोलने से भी बचना चाहिए और जो भी आपसे बड़े हैं ना, उनको गलती से भी उनका अपमान नहीं करें। और स्पेशली अगर कोई भी महिला है ना, तो उनको कोई भी कटु शब्द आपको एकादशी के दिन नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आपसे रुष्ट हो सकती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।